दिलबरां वे तेरियां दिलबरियां होया दूर मेरी जान ते बनया गल तेरी मेरी सी बस रह गई तेरी वे माफ कर दे मैनू मेहरबानी तेरी वे गल तेरी मेरी सी माफ कर दे मेहरबानी Anything else? Nothing. These are the 5 integrals. अब करना क्या है? वही रिप्लेसमेंट करने अपने को, है ना? और ए को हटाना है। एक ही फॉर्म में रिप्लेस करना है। देखो सभी को दिखाता हूँ कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। How we do not do. Are you okay? Hey, asking to you. Yeah. He says I am. तो अब अक्स की जगह ए टेन थीटा रख दो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, कोफिशिएंट है तो इंटीग्रल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ए एक अचर राशि है। ए क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया जाता है। भाई कोई दौड़ कर रहा है, 5 बच्चे दौड़ कर रहे हैं, कोई रुक गया, कांस्टेंट हो गया, तो वो दौड़ से बाहर हो गया ना अपने आप ही। तो इसमें अपन यही करते हैं। तो ये 5 अपन इंटीग्रेशन करेंगे आज। इनमें कुछ किया नहीं, वही जो इंटीग्रल थे ना अपने, उनको अपन ने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जनरल बना दिया इनको, कि ए की जगह कुछ भी आ सकता है। भाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, 36 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो ए की जगह 6 5 4 कुछ भी रख दो, 16 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को वही तरीके हैं, फटाफट कीजिए। डी एक्स बराबर ए टेन टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो इधर तो डी एक्स बाई डी थीटा हो गया, और इधर ए सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और डी थीटा को इधर भेज दिया। तो डी एक्स की जगह अपन को डी एक्स को रिप्लेस करना, और एक अक्स की फॉर्म को रिप्लेस करना होता है। तो अक्स की फॉर्म को रिप्लेस किससे किया? ए टेन थीटा से। तो इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर को बाहर ले लिया, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ? और ऊपर क्या आया? डी एक्स की जगह क्या रख दिया? ए सेक स्क्वायर डी थीटा। तो ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये इंटीग्रेशन बन गया क्या अपना फॉर्म? तो ए को ए से इकट्ठा कर दिया, 1/a सेक स्क्वायर थीटा ही हो गया क्या? तो 1 डॉट डी थीटा, तो डी थीटा का होल इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/a थीटा प्लस सी कांस्टेंट थीटा का मान क्या है? अब इस बार रुको मूर्खों, एक बार रुक जाओ।
एक्स अपॉन ए आएगा इस बार टेन थीटा हो गया ना, तो टेन थीटा का मान क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए plus c. That's the way to integrate this type of particular integrations when we use the partial fraction of second order. So we convert this into the trigonometric signatures and then we go the integration. Did you understand? जान बना के जान ही कढ़ लई जान वाले ने, तेरे बिन मैं किस काम दा सोचिया नहीं मर जाने ने, मेरा चलता खो गया मैं कौन मेरे अंबर देता दुबरिया होया दूर मेरी जान ते बनिया गल तेरी मेरी सी बस रह गई तेरी। कौन सा इंटीग्रेशन था ये, 6 नंबर का 7 नंबर का, 6 नंबर का था ना, अब 7 नंबर का इस बार। जान बड़ा के ये इंटीग्रेशन करते हैं। ये करना मुश्किल होता है, एक्स पहले हो, जबकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इजी होता है। कैसे, जैसे अपन ने टेन थीटा को रिप्लेस किया, साइन थीटा को रिप्लेस कर दो बस, भाई पहले ये कर लो, चलो जो इजी है वो पहले कर लो। राइट, लिख ली, हैव यू रॉट इट। तो अब करना क्या है, एक्स की जगह ए साइन थीटा रख दो। हाँ बच्चों, रख दी, तो ए कोस थीटा आ गया ऊपर, और डी थीटा हो गया, और एक्स हो गया डी एक्स। तो ए स्क्वायर को बाहर निकाला तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए कोस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स की जगह तो ए कोस थीटा डी थीटा रख दिया, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को में से ए बाहर निकाल दिया, रूट के बाहर स्क्वायर निकलेगा तो भाई ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए स्क्वायर की पावर 1 बटा 2 क्या होगी, ए हो जाएगी, है ना। तो इसको ए से ए कट कर दिया, और ये कोस थीटा हो गया, काट दिया, डी थीटा, थीटा क्या है, थीटा प्लस सी, ऐसा है, थीटा क्या है, एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो टेन में तो 1 अपॉन ए बाहर आता है, और साइन में ये जो अवकलन होता है, समाकलन होता है, इंटीग्रेशन, इसमें एक्स अपॉन ए के बाहर आता नहीं है, क्योंकि ये रूट में होता है ना, ये कटता है। अब आगे अगला इंटीग्रेशन करते हैं अपन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं किया, अब बबुआ इसको चेंज कर दिया। इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, क्या करें, एक्स बराबर ए सेक थीटा रख दे, एक्स बराबर ए सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, ए
सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। हाँ बच्चों, तो रखिए, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए बार आ गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा, टेन थीटा गया सेक थीटा का उपलन समाकलन कर दीजिए इसमें। सेक थीटा का समाकलन एक विधि वो होती है प्रॉपर, कौन सी, जिसमें फर्स्ट अपन सेकंड साइन और कोस में चेंज करके करते हैं, वो कोस में चेंज करके करते हैं ना। और एक विधि तो ये सिंपल विधि तो यही है कि इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा कर दीजिए। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि इधर नीचे जो इंटीग्रांड होता है ना उसको टी मान लिया जाता है और उस टी का जो प्रॉपर अवकलन होता है वो यही बनता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा, है ना। इसलिए ये विधि भी बुरी नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो विधि काम आ जाती है और कई बार ये इंटीग्रांड सिंपली काम में ले लिया जाता है। तो अब इसको टी मान लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या मान लिया बच्चों, टी, तो डी टी क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा और डी थीटा, इक्वल टू डी यही बन गया क्या, ये तो डी टी के बराबर हो गया और नीचे टी और नीचे टी हो गया, तो लॉग टी का log टी हो गया। टी प्लस सी और ln टी को रिप्लेस करो पहले, तो टी की जगह क्या रखोगे, सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब सेक थीटा प्लस, अब थीटा की जगह रख दीजिए बच्चों। पहले तो सेक थीटा का मान तो अक्सर पौने सीधा ही रख दो, देखो क्या इंटीग्रेशन वो नहीं आता, ये आता है इंटीग्रेशन, अक्सर पौने तो सेक थीटा की जगह रख दिया सीधा ही। टेन थीटा की जगह क्या रखिएगा बच्चों, वो रखिएगा एक सर्व समीकरण लगाइए यहीं पे भी कि वन प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा में से वन घटा दीजिए बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। अपन को टेन थीटा प्राप्त करना है, टेन थीटा हो गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन थीटा की जगह क्या रख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह रख दोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, एक्स अपॉन ए हो गया सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। टेन थीटा की जगह रख दीजिए ये वैल्यू, क्या रखोगे, वन अपॉन ए तो बाहर निकाल दिया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना। अब आगे क्या करते हैं, आगे इसको लॉग में ये पूरा बटा में आ गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये तो आ गया, और बटा में ये आ गया, तो बटा में लॉग माइनस में लॉग हो जाता है, जैसे लॉग ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं, ln ए माइनस ln बी, ये लिख सकते हैं ना। जैसे इसको बी को इनवर्स में ले दो, प्लस हो गया लॉग, और इन दोनों को गुणा कर दो, log a प्लस log b क्या होता है, log a डॉट b, ये log की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी किसे होल्ड करती है, एक्सपोनेंशियल में अपन जब अपन लॉगरिथम वगैरह एक्सपोनेंशियल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी बताई जाएगी आपको बच्चों। तो इस टाइम ये प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया। तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये सी में कन्वर्ट हो गया ना, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो सी प्रॉपर हो गया, और ये इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो गया। इस तरीके के इंटीग्रेशन का याद रखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और इस तरीके का लॉग पहले एक्स रख दो
प्लस कर दो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लोग खत्म, प्लस सी कॉन्स्टेंट आता है, कोई भी कॉन्स्टेंट अपने को पता नहीं, लेकिन वो कॉन्स्टेंट ए पर वेरी करता है, जितना ए होगा, जितना बड़ा ए होगा उतना ही बड़ा कॉन्स्टेंट होगा। तो कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ से समझ में नहीं आता, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें मतलब समझना पड़ता है। कीजिए, कर लिया। अब एक नेक्स्ट इंटीग्रेशन आता है। अब बच्चों एक ही जगह अगर 1 रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दो, एक ही जगह 1 कर दिया। कल ये इंटीग्रेशन नहीं बताया मैंने इस तरीके का, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं बताया ना, तो ये यूनिक इंटीग्रेशन में एक ही जगह 1 हो गया बस। तो अब आगे अगला नेक्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं अपन, 8वां इंटीग्रेशन, और उसका नाम क्या है? उसका नाम कुछ ऐसा है, 8वां 9वां है, 9वां है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको कैसे कीजिएगा बच्चों? तो इसको करने का तरीका अपन देखो, इसको अब सिंपली कर सकते हैं अपन, 1 डॉट कीजिए, फॉर्मूला बताया मैंने, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, है ना? जो सिंपल होता है उसको सेकंड मानिएगा हमेशा। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रख दिया, और इसका क्या आ गया? एक्स आ गया माइनस इंटीग्रेशन, इसको किया तो माइनस 2x अपॉन, हाँ माइनस 2x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कीजिए इस चीज का, एक्स आ गया वो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये इंटीग्रेशन कीजिए, अब ये इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा बच्चों? ये चीजें समझने लगे, हाँ कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ए स्क्वायर वाला अक्षर और टी रख ले, फिर हाँ दीजिए, रूट टी हो जाएगा, फिर नीचे हो तो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर रख लीजिए, बेटर रहेगा। ये तो हो गया टी, क्या हो गया? और एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर रख दीजिए, और ये हो गया टी अपॉन में, हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर की जगह तो ऊपर वाले की जगह तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कर दिया, और ये टी हो गया भाई, टी स्क्वायर का रूट क्या होगा? टी, और dx की जगह क्या रखोगे? 9 बच्चों, 9 एक्स 2x dx बराबर 2t dt, और वो भी माइनस का। तो dx की जगह x dx की जगह t dt रख दिया अपन ने, x dx की जगह क्या रख दिया? t dt, और ये रूट हो गया इसका, क्योंकि एक ही x बचा ना, ये हो गया t dt। वही फॉर्म बन गई ना वापस, लेकिन चेंज क्या है? चेंज ये है कि यहाँ पे t है और वहाँ पे x है,
फिर वापस वही कीजिए जो अपन ने किया। फिर से again। हाँ, फिर वापस वही कीजिएगा ना तो मिलेगा क्या, ये कर दो, फिर कर ही दीजिए ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इसको फर्स्ट मानिए सेकंड मानिए और वही तरीका अपनाइए। तो यहाँ टी हो गया और रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया माइनस प्लस टी डॉट टी अपॉन रूट टी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा फॉर्म बन गया वापस। अब इसको अक्ष के अंदर वापस कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अक्ष के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये इंटीग्रैंड उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। अगर ये आई है ना तो ये 2i हो जाएगा। इस तरीके का तरीका आता है। फिर 1/2 x/2 कुछ ऐसा इंटीग्रेशन फॉर्म बनेगा और ये हल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। और ये तो वैसे भी साइन वो होता है, लोगरिथमिक फॉर्मूला हो जाता है। लोगरिथमिक किया ना, पहले किया ना, इस तरीके के फॉर्मूले को कन्वर्ट करना क्या है, टी स्क्वायर की जगह ये फॉर्म रखनी है वापस और इसकी जगह एक्स स्क्वायर रख देना है। फिर ये कन्वर्ट होके वापस उसी में चला जाएगा, उसी में ऐड होगा और ऐड होके आपको एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन देगा। इंटीग्रेशन की टाइप किस तरीके की होगी, इस तरीके का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा और इंटीग्रेशन होगा ये ए स्क्वायर में, नहीं ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो लॉग नहीं आएगा, साइन वाला आएगा, साइन इनवर्स अक्ष फॉर्म के लिए। ये फॉर्म बनेगी और इसी तरीके का एक इंटीग्रेशन और आता है और वो क्या करता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, उसमें क्या बनेगी फॉर्म, यही फॉर्म बनेगी वापस, ये फॉर्म प्लस ए बटा 2 नहीं आएगा और रूट कर देना और रूट लॉग का रूट हो जाएगा और वो रूट आएगा लेन x/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स ही आएगा, वो y2 भी वैसे पर चला जाएगा, इसका होल एक ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा, एक वो बनेगा। ये फॉर्म हमेशा बरकरार रहेगी और फॉर्म ये चेंज होगी इस साइन के हिसाब से। यहाँ जो साइन है, अगर यहाँ ए ग्रेटर देन, यहाँ तो ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वलेंट एक्स होगा और उस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में तभी वैलिड है ये फॉर्मूले, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी ना, सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। अगर एक्स लेस देन ए हुआ तो भाई एक्स लेस देन ए क्यों हुआ भाई, एक्स स्क्वायर 5 और ए 7, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का 49, बच गया -24 का रूट कीजिए तो रूट 24 आयोटा हो गया, रूट 24 आयोटा में कन्वर्ट हो गया ना। तो वैसा नहीं करना, अपने को करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को वापस पर्टिकुलर रूट में, मतलब इस तरीके से ही लिखते हैं कि ये इसमें ग्रेटर देन होगा और इसमें ये ग्रेटर देन होगा। ये प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टी लिख देना साथ में भाई, किस किस चीज़ के लिए वैलिड है ये इस तरीके का इंटीग्रेशन, जब एक्स लेस देन इक्वलेंट ए होगा और यहाँ एक्स ग्रेटर देन इक्वलेंट ए होगा। दैट्स द वे टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। और दस हो गए शायद, उल्टा सीधा है ना, दोनों तरीके से करके लाना कल, उस तरीके से भी करना, इस तरीके से भी करना। ये माइनस साइन बरकरार रहेगा, माइनस साइन रहेगा इसका, एक माइनस साइन और आता, 3 हो जाते हैं माइनस साइन, अपन ने माइनस साइन नहीं किया इसलिए ये प्लस नहीं हुआ, उधर जाएगी, ये इधर कट रहा है ना
कटेगा नहीं, माइनस साइन इधर जाके प्लस होगा, प्लस होके इंटीग्रेशन आएगा। अब क्या कीजिएगा, हैव यू रोट इट? अब अपन करते हैं आज, चलो ये तो अपन ने बेसिकली 4-5 प्रकार के बेसिक इंटीग्रेशन करने सीखे। अब अपन इंटीग्रेशन थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड करते हैं, और वो किस तरीके का होगा। आज एक बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा आपको। वो इंटीग्रेशन इस तरीके का है कि एक फंक्शन है, एक फलन है, फलन इंटीग्रल फंक्शन है जो लियोनहार्ड ऑयलर ने दिया, वो नेचुरल फंक्शन है। कई लोगों ने उसे गामा फंक्शन किया का, यूलर ने मतलब प्रॉपर इंटीग्रल वो कहा कि ये इंटीग्रल फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन इस तरीके का इंटीग्रेशन एक तरीके का फंक्शन बनाएगा। वो फंक्शन क्या कहता है कि गामा एक्स गामा एन कोई फंक्शन है इंटीग्रल, और वो फंक्शन क्या कहता है किसी पर्टिकुलर लिमिट में होल्ड कर रहा है, और वो लिमिट क्या कहती है कि मैं तो इन्फिनिट से यहाँ तो नहीं हूँ लेकिन जीरो हूँ, जीरो से इनफाइनाइट है। एक्स डॉट ई की पावर, एक्स की पावर तो n-1 कर दी, ई की पावर -x कर दी, डॉट dx। इस तरीके का इंटीग्रेशन कैसे करें, बस इस तरीके के इंटीग्रेशन आ जाते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, एक को फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए और हल कर दीजिए। जो मर्जी उसको फर्स्ट मानिए, जो मर्जी उसको सेकंड मानिए, लेकिन रूल क्या कहता है किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, ये बताओ आप। कि किसका तो डिफरेंशिएशन करना बेटर रहेगा और किसका इंटीग्रेशन करना बेटर रहेगा। करते हैं या फर्स्ट या सेकंड, ये सही है दिया हुआ, या e की घात -x का फर्स्ट और इसका सेकंड। भाई e की घात -x को का इंटीग्रेशन भी करोगे तो भी -e की घात -x हो जाएगा, और कुछ स्पेशल होगा नहीं। फर्स्ट e की घात -x को बनेंगे तो x की पावर n -1 e की घात -x -0 से इंफिनिट -0 से इंफिनिट n-1 x की पावर n-2 हाँ, ये हो गया गामा n। अनंत रखा भाई, इसको माइनस को प्लस करने पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, अनंत से 0 कर दो इसको। वैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल की बात है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना अपन। e की पावर 0 तो 1 हो जाता है माइनस और माइनस अनंत 0 हो जाता है, माइनस n-1 को बाहर कर दिया और x की पावर क्या कर दी, -1 हो गया। dx को तो 1 हो गया, ये तो यहाँ लिमिट थोड़ी रखनी, यहाँ तो प्रॉपर करना ही है इंटीग्रेशन। प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं करना होता है ना, यहाँ पर लिमिट नहीं रखनी होती। बाई dx gx डॉट dx ही करना होता है, फिर dx बाहर रख देना होता है।
ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अब क्या कीजिएगा, एक चीज दिख रही है यहाँ से, इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं ना, इसको और हल करते हैं अपन। तो इसको इसके प्लस में और क्या रख दिया अपन ने, इस चीज के प्लस में और क्या रख दिया अपन ने, ये तो हो गई, और ये है प्लस में, तो n माइनस वन ये गामा n माइनस वन हो गया क्या, यहाँ से गामा n में n माइनस वन पावर आ रही थी, n माइनस वन पावर रखी तो n माइनस टू हो गया, और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, वही फंक्शन बन रहा है क्या गामा, ये क्या है गामा n माइनस वन। तो इसको आगे हल करते हैं अपन थोड़ा सा, फिर वही तरीका कि एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लीजिए। तो इस बार फर्स्ट सेकंड किसको माने, वही को फर्स्ट को सेकंड, वो तो फिर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा मामला। इस बार उल्टा कर देते हैं, इसका लेकिन बैठेगा नहीं, वही करते हैं अपन तो, x की पावर n माइनस टू, और वही एक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से इंफिनिट x की पावर, ये क्या बन गई, चीज बताओ यहाँ पे आगे क्या बना, इसका n माइनस टू, n माइनस वन तो वैसे ही गुणा हो रहा है, n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, x की पावर n माइनस थ्री, n माइनस थ्री e की पावर माइनस एक्स, चलता जाएगा। हाँ, तो बच्चों बनेगा क्या, बनेगा एक यहाँ तो पॉलिनोमियल, इसके साथ वाला तो पॉलिनोमियल x की पावर माइनस n माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। चलते जाओ लास्ट तक, जहाँ तक लास्ट पद नहीं आए, nवां पद, और उसको हल करोगे तो ये पॉलिनोमियल, तो इसके जो रूट होते हैं ना वो तो होते हैं 0, इस पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं ना वो 0 होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो इस तरीके से बनेगा, n माइनस वन प्लस n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस वन n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री, इस तरीके से पॉलिनोमियल बनेगा। प्लस प्लस क्या होगा, एक चीज बनेगी n माइनस वन n माइनस टू, अगला n माइनस थ्री, अप टू 1 2 कुछ है ना, ऐसा बनेगा। फिर आगे इंटीग्रेशन करोगे तो 0 मतलब 1 के बराबर हो जाएगा वो। तो आगे इंटीग्रेशन करोगे तो रूट पाई बाई टू भी आता है कई बार, अगर ओड नंबर है ये और इवन नंबर है तो ये रूट पाई बाई टू नहीं आता। तो गामा गामा का मान क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो डिग्री n-1 है और ये पॉलिनोमियल 0 है, ये यूलर ने पहले ही बता दिया। तो इस तरीके के फंक्शंस की वैल्यू क्या आती है, वो आती है फैक्टोरियल n-1। अगर n बराबर n क्या हो, इवन हो, सम हो, तो अगर n सम होगा तो इस तरीके की वैल्यू आएगी, n ओड होगा तो n अगर ओड होगा तो वैल्यू आएगी रूट पाई फैक्टोरियल। इस तरीके से ये गामा फंक्शन चलता है। तो ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का ही नमूना ना, कि अपन ने एक फंक्शन लिया और उसको इंटीग्रेट किया, तो इसको यूलर सेकंड इंटीग्रल बोलते हैं ना।
यूलर ने दो इंटीग्रल दिए, फर्स्ट इंटीग्रल दिया, इसका नाम रख दिया बीटा फंक्शन। वो बीटा फंक्शन इस तरीके का होता है। पहले ये राइट डाउन कर लो थोड़ा, है ना। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। That was a particular type of two functions that represent two type basic integrals and known as the gamma and beta functions, given by the Leonhard Euler and his adequacy of all times of mathematicians in the history of mankind. Write down it, and for you getting bored, फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखते हैं ना, तो कहीं देख लो तो घबराना मत कि ये क्या आ गया। विस्मित मत होना, विस्मित चीज से एक्सक्लेमेटरी साइन। तो क्या किया अपन ने, इसको आगे आगे करते गए और फैक्टोरियल n-1 प्राप्त हो गया थे। n-1 n-2 n- लास्ट में जब लास्ट वैल्यू आएगी तो ये √π/2 कैसे आता है, ये अपन जब तुम x बराबर n बराबर 0 रख दोगे तो e⁻⁻x अपॉन x हो जाएगा और dx उसकी वैल्यू निकालोगे तो √π/2 आएगी। निकाल के देख लेना अपनी गणित में, कल निकाल के लाना ये वैल्यू। आज का क्वेश्चन क्या है कि लास्ट वैल्यू क्या होगी, गामा 1 क्या होता है, x की जगह x की पावर क्या होगी 0, e⁻⁻x dx, ये हो गई गामा 1। और गामा 1/2 वो भी निकाल के लाना, गामा 1/2 निकाल के लाना। What will be gamma 1/2? ओड वैल्यूज में होता है ना ये, गामा 3/2, गामा 5/2, इनमें आता है ये ओड वैल्यूज, यही कहते हैं इसकी। गामा की ओड वैल्यूज क्या है, इस तरीके की 3/2, 5/2, 7/2, है ना। और इवन वैल्यूज में गामा भाई यानी कि वैल्यू इवन होगी तो क्या बनेगा कि 2/2 क्या होगा 1, 4/2 क्या होगा 2। इस तरीके से गामा की इवन ऑड वैल्यू चलती है। ये निकाल के लाना, ये ऑड वैल्यू जो होता है इवन वैल्यूज में गामा की वैल्यू फैक्टोरियल n-1 होती है। तो रॉड सो फेल हो लोग सेकेंड ईयर में, उन्होंने आते थे सो जाएगी ज़्यादा टाइम जाने कुछ करो, उनकी केमिस्ट्री की एग्जाम थे। अब आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चों। अगला इंटीग्रल है बीटा, इसमें दो वेरिएबल आते हैं। तो यूलर फर्स्ट इंटीग्रल है, ऑयलर्स फर्स्ट इंटीग्रल, है ना। तो फर्स्ट इंटीग्रल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब 0 से 1 के बीच में x वेरी करे, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, 0 से 1। हाँ ओके।
तरीके का इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन भी एक वैलिड इंटीग्रेशन है और इसको फॉर्म कर सकते हैं अपन कैसे, x बराबर 1 माइनस 1/y रख दिया है बच्चों, ये रख दिया तो इसको चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म को, जैसे फोरियर किया करता था। dx बराबर क्या हुआ 1 प्लस का 1/y² dy है बच्चों। तो अपन ने क्या किया, x की जगह ये देखा, इसी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की फॉर्म चेंज करना इस तरीके से आता है। वन माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स की जगह 1/y रख दिया है ना, y को इधर भेज दिया, 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया 1/y, 1/y² dy। आगे फॉर्म किया तो इसको y माइनस 1 की पावर m प्लस m माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आया y की पावर n माइनस 1, y की पावर m माइनस m प्लस n माइनस 2 और 1/y² को तो यहाँ कट गया, तो ये आ गई फॉर्म इंटीग्रेशन की। एक फॉर्म ये भी होती है इस इंटीग्रेशन की। इसी इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया, बस कुछ नहीं किया, x की जगह 1 माइनस 1/y रख दिया। इस तरीके से भी बीटा फंक्शन चेंज होता है। अब चाहे तुम m की जगह n रख लो या n की जगह m रख लो। ये क्यों करते हैं कि बीटा को अगर रिप्लेस करते हैं ना तो बीटा फंक्शन की वैल्यू बराबर आती है इसके, m की जगह n रख दो, n की जगह m रख दो, बराबर होगा। वो इस तरीके से फॉर्म चेंज करके अपन देख सकते हैं इस फंक्शन की। कल इसकी वैल्यूज निकालना सीखना अपन को, या किस तरीके से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। कोशिश करना, आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो कल बताई जाएगी, और कल शायद नहीं बताई जाएगी। हाँ बच्चों, तो ये कोशिश करना आप जितना हो सके इन दो इंटीग्रेशंस को वो काफ़ी कोशिश करना, क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं दोनों, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन। That's all for today, and maybe for 3 or 4 days. Those next day is my university examination, and I will not teach you